जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम पौराणिक कथाओं और धर्म से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंग आपके साथ साझा करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत का वह प्रसंग जब बलराम जी हस्तिनापुर गए और भीष्म पितामह ने उन्हें रोकने के लिए अनमोल विचार साझा किए। ये कथा भगवान राम के धर्म और मर्यादा के आदर्शों से भी जुड़ी है। अंत तक हमारे साथ बने रहें। जय श्री राम। कौरव और पांडवों के बीच बढ़ते संघर्ष। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध। बलराम जी का गदा युद्ध के महान आचार्य और गुरु होना। बलराम जी का निर्णय। जब बलराम को पता चलता है कि दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध होने वाला है, तो वह हस्तक्षेप करने का निर्णय लेते हैं। भगवान राम के संदर्भ में। भगवान राम ने हमेशा न्याय और धर्म का पक्ष लिया। बलराम भी भगवान राम के समान धर्म की स्थापना के लिए खड़े होते हैं। 2. बलराम का हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान। बलराम्स जर्नी टू हस्तिनापुर। बलराम जी के हस्तिनापुर जाने का उद्देश्य गदा युद्ध में पक्षपात को रोकना, न्याय और धर्म की रक्षा करना। उनके व्यक्तित्व की झलक। बलशाली, दृढ़ निश्चयी और धर्मनिष्ठ। यात्रा के दौरान बलराम जी के मन में उठने वाले विचार। क्या पांडव और कौरवों के बीच संघर्ष को रोका जा सकता है? क्या दुर्योधन और भीम के युद्ध का अंत शांतिपूर्ण हो सकता है? 3. भीष्म पितामह से भेंट। बलराम मीट्स भीष्म पितामह। बलराम जी हस्तिनापुर पहुंचते हैं। भीष्म पितामह बलराम का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। बलराम जी ने भीष्म से कहा, धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच ये युद्ध क्यों हो रहा है? क्या इसे रोका नहीं जा सकता? भीष्म पितामह का उत्तर, हे बलराम, यह युद्ध समय की नियति है। हर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण के अधर्म का अंत किया, वैसे ही इस युग में अधर्म का अंत होगा। 4. बलराम का न्याय पर जोर। बलराम एम्फसाइजेस जस्टिस। बलराम जी का मानना था कि युद्ध केवल अंतिम उपाय होना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि भगवान राम ने रावण से पहले संवाद का मार्ग अपनाया था, तो कौरव और पांडवों के बीच भी शांति का मार्ग क्यों नहीं अपनाया जा सकता? भीष्म पितामह का उत्तर, हे बलराम, संवाद का मार्ग अपनाया गया था, परंतु दुर्योधन की हठधर्मिता के कारण यह संभव नहीं हो पाया। 5. दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध। द गदा फाइट। बलराम जी युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध चरम पर है। दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है, लेकिन बलराम धर्म का पालन करते हैं। वह हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह उन्हें रोकते हैं। भीष्म के वचन, हे बलराम, ये धर्मयुद्ध है। इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अनुचित होगा। जैसा भगवान राम ने अपने धर्म का पालन किया था, वैसे ही हमें भी इस युद्ध में धर्म का साथ देना होगा। 6. बलराम का आक्रोश। बलराम्स एंगर। बलराम जी दुर्योधन और भीम के बीच युद्ध को देखकर क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं यह अन्याय नहीं देख सकता। यह युद्ध समाप्त होना चाहिए। भीष्म पितामह ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे बलराम, आपकी शक्ति और ज्ञान महान है, लेकिन इस युद्ध को रोकने का अधिकार केवल नियति के पास है। उन्होंने भगवान राम की लंका विजय का उदाहरण दिया। 7. भगवान राम का संदर्भ। द रेफरेंस टू लॉर्ड राम। भीष्म पितामह ने कहा, जैसे भगवान राम ने रावण के अन्याय को समाप्त करने के लिए युद्ध किया, वैसे ही इस युग में ये युद्ध आवश्यक है। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपने व्यक्तिगत संबंधों का त्याग किया। इसी प्रकार हमें भी धर्म का पालन करना होगा। बलराम जी शांत हो जाते हैं और धर्म का महत्व स्वीकार करते हैं। 8. बलराम का प्रस्थान। बलराम लीव्स हस्तिनापुर। बलराम जी ने युद्ध में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। उन्होंने भीष्म पितामह के विचारों को स्वीकार किया और कहा, धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन यह सत्य है। मैं इसे समझता हूँ। बलराम जी हस्तिनापुर से लौटते समय भगवान राम की शिक्षाओं का स्मरण करते हैं। 9. बलराम की शिक्षा। बलराम्स टीचिंग्स। बलराम जी का संदेश। धर्म का पालन करते समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। न्याय और सत्य ही अंतिम विजय दिलाते हैं।
10. निष्कर्ष कंक्लूजन। बलराम और भीष्म पितामह के संवाद में धर्म और सत्य की गहराई छिपी है। भगवान राम के आदर्शों की शिक्षा, धैर्य, त्याग और सत्य का पालन करें। बलराम जी ने अपने गुस्से और व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर धर्म का पालन किया। दोस्तों, बलराम और भीष्म पितामह के इस संवाद ने हमें ये सिखाया कि धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान राम और बलराम जी की शिक्षाएं हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। ये कथा महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंग को भगवान राम के आदर्शों के साथ जोड़ती है, जो दर्शकों को प्रेरणा और गहन शिक्षा प्रदान करेगी। यदि आप इसमें कोई विशेष जोड़ या बदलाव चाहते हैं तो बताएं।